प्यारे प्यारे देश के निवासियों, आज मैं बताऊंगा अपने बचपन की प्यार के बारे में, जिसके सुनने के बाद आप डेफिनेटली बोलोगे क्या नमूना थे भाई, क्या नमूना थे। सच में तुम क्या नमूना थे। मतलब बचपन में मैं बहुत कार्टून था। वो तो तुम अभी भी है। गजब बेइज्जती। सबसे पहले एक झलक ए बंदा को देखो। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये बंदा तो पहले से ही बचपन के प्यार में डूबा हुआ है और अपने प्रेमिका से प्यार को न भूलने की विनती कर रहा है। यार मेरा जो बचपन का लव स्टोरी है वो कुछ अजब गजब का है। हाँ तो यार बात उस समय की है जब मैं 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। मेरे क्लास में बहुत सारे लड़कियां और लड़के भी थे। उन्हीं में से एक लड़की ऐसी थी जिसका नाक, कान, मुंह, आँख सभी लड़की की जैसे ही थी। जब वो मेरे सामने खड़ी होती तो मुझे लगता दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे सामने आ गई हो। एक दिन लंच ब्रेक में वो मुझसे मिली और उसने कहा कि 2 दिन बाद उसका बर्थडे है और वो चाहती है कि मैं उसके बर्थडे पे आऊँ। मैं अचानक से बोला, मैं तू मुझे बुला रही है? तू सच में मुझे बुला रही है? पर तेरी मेरी तो आज से पहले कभी स्कूल में बातचीत तक नहीं हुई और तू चाहती है कि मैं तेरे बर्थडे पे आऊं। आर यू श्योर पक्का ना? बोले कि हाँ, और मेरा भाई भी होगा वहाँ पे, बाकी स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो कोई टेंशन नहीं। मैंने कहा ठीक है, बुलाई है तो जाना पड़ेगा। उस लड़की का बर्थडे वाला दिन आया और मैं सज धज के पूरी तरह से तैयार होके काला चश्मा लगा के उसके घर पे गया। उसने दरवाजा खोला और मेरे को देख के कहती है, रात में काला चश्मा? मैंने अचानक से कहा हाँ। हक दिया भाई, इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। उसने बोली अंदर आइए और मैं घर के अंदर गया। वहाँ पे देखता हूँ 20 लड़कियाँ। कोई लड़का नहीं, सिर्फ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, सारी उसकी स्कूल के दोस्त। I was like, एक सेकंड, तेरी बर्थडे की पार्टी चल रही है या महिला सम्मेलन? अरे इतनी स्त्रियाँ क्यों इकट्ठा कर रखी हो यार? और यदि करना ही था तो मुझे क्यों बुलाया रे बावली? मैं क्या करूँगा यहाँ इन सब के बीच में? और सारी लड़कियां झुंड बनाकर बैठी हुई हैं और मुझे घूरते जा रही हैं और मैं घर के अंदर चश्मा लगा के बैठा हुआ हूँ। पहले तो मैं ये सोच के आया था कि मैं वहाँ जाके चश्मा उतार दूंगा और अभी चश्मा हो गया इज्जत की बात। चश्मा पहना हुआ हूँ मैं और नीचे की ओर देख रहा हूँ और सारे लड़के एक एक करके कमेंट मारते जा रही है। घर के अंदर क्या ज्यादा धूप पड़ रही है? घर के अंदर क्या ज्यादा धूप पड़ रही है? मैंने कहा धूप नहीं, फूल हो गया है मेरी आँख में। तुम सबकी सेफ्टी के लिए मैंने चश्मा पहन रखा है। अरे भाई अब भी भाई समझ में नहीं आ रही है कि चश्मा उतार के मैं इन सब की आंखों में देखूं कैसे। इससे बेटर है चश्मा पहन के रखो, कम से कम नीचे तो देख पाऊंगा। जैसे तैसे उस रात को मैंने कटाया और क्या, और उसी दिन से बातचीत होना स्टार्ट हो गया। एक दिन अचानक उसने मुझे प्रपोज कर दी, आई लव यू बोली और अशोक की तरह मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। हाँ उसने ही मुझे प्रपोज किया था, मैं कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा फट्टू था। मैं इतना ज्यादा शाय, इतना ऑकवर्ड, इतना इंट्रोवर्टेड था कि लड़कियों से बात करना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई लड़की सामने से आके हाय बोल दे तो मैं ओके करके साइड से निकल जाता था। हाँ तो फाइनली उसने ही मुझे प्रपोज किया था और उस दिन से ही हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए। फिर एक दिन बहुत बड़ा बॉन्डर आ गया। वो चले गए मुंबई पढ़ने के लिए और मैं अपने घर में ही रहा। जब वो 15 साल बाद घर वापस आई तो मैं जाकर उससे मिला और हाय बोला तो पता है उसने क्या बोला? उसने बोला गेट आउट। फिर क्या, मेरा सुंदर, सुशील और कोमल दिल टूटकर वहीं पे बिखर गया। हाँ तो यार यही था मेरा बचपन की लव स्टोरी, बचपन का प्यार। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और एक बात, नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है वहाँ पे तुम लात मार के